हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में बेसिक कंप्यूटर के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। टोटल हम 1000 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे अलग अलग पार्टों में। आज हमारा टेस्ट नंबर 3 है। टेस्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखे तो आप चैनल पे इसकी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये सारे पार्ट आपको पढ़कर याद कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? और आपको कमेंट में यह भी लिखना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो राइट हो जाएगा साथियों, बिट कहलाती है। क्या कहलाती है? बिट। अब यहां पर सारी इकाइयां आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर ये सब याद कर लेना है। बिट सबसे छोटी इकाई है। 4 बिट के बराबर 1 निबल होता है और 8 बिट के बराबर 2 निबल और 1 बाइट होता है साथियों। ठीक है, 4 बिट के बराबर 1 निबल और 8 बिट के बराबर 2 निबल या 1 बाइट होता है। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं 1024 बाइट के बराबर 1 किलोबाइट होता है, 1 केबी होता है, और 1024 केबी के बराबर 1 एमबी होता है, मेगाबाइट होता है। ठीक है, 1024 एमबी 1024 मेगाबाइट के बराबर 1 गीगाबाइट होता है, और 1024 गीगाबाइट के बराबर 1 टेराबाइट होता है, 1024 टेराबाइट के बराबर 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट के बराबर 1 हेक्साबाइट, और 1024 हेक्साबाइट के बराबर 1 जेटाबाइट, और 1024 जेटाबाइट के बराबर 1 योटाबाइट, 1024 योटाबाइट के बराबर 1 ब्रोंटोबाइट, और 1024 ब्रोंटोबाइट के बराबर 1 जियोबाइट होता है। तो ये सारे स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट 1 केबी बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन को किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो राइट हो जाएगा आपका बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग कहते हैं साथियों। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसने बदला? किसमें बदलना है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डाटा को किसमें बदलना है? सूचना में बदलना है। सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है? प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? कि डाटा को सूचना में बदलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया कौन सी है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, डिबगिंग। कौन सी प्रक्रिया? डिबगिंग प्रक्रिया। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट होती है वो कहलाती है साथियों हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट का मतलब आपका यहां पर मान लो आपका सीपीयू है, यह आपका मॉनिटर है, और यहां पर आपका कीबोर्ड है, यहां पर आपका माउस है। ये कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू सब किससे? मॉनिटर और माउस ये सब किससे जुड़े होते हैं? सीपीयू से जुड़े होते हैं साथियों। ठीक है, और ये आपका मॉनिटर हो गया और ये कीबोर्ड हो गया, ये माउस। ये क्या होता है? भौतिक बनावट होती है कंप्यूटर की, और इसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीओएस का पूरा नाम क्या है? डीओएस का पूरा नाम क्या है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें विषम शब्द है। इसमें विषम शब्द कौन सा है? तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा? विषम शब्द पूछा है तो राइट हो जाएगा एक्सेस। एमएस डॉक्स, यूनिक्स, विंडो ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। और एक्सेस क्या है? ये एक, जैसे हम किसी कार्य पर कार्य करते हैं, किसी प्रोग्राम या किसी डेटा पर कार्य करते हैं, उसे एक्सेस कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस या एक्सेस। तो इसमें से विषम आपसे पूछा है तो विषम आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो वो सॉफ्टवेयर है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को कौन नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो कंपाइलर कंप्यूटर की भाषा है वो है आपकी निम्न स्तरीय भाषा। कौन सी भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा है। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है।
असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो आपका राइट हो जाएगा असेंबलर है, ये करता है साथियों। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने वाली तकनीक की सुविधा है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसके कहा जाता है आपका इंटरफेस। क्या कहा जाता है? इंटरफेस कहा जाता है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों टाइम शेयरिंग। क्या होता है? टाइम शेयरिंग होता है। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कहां किया जाता है? अकाउंटिंग में किया जाता है टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग। सीडीए का तात्पर्य क्या है? सीडीए का तात्पर्य क्या है? तो सीडीए का तात्पर्य वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सीडीए की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों पेज मेकर और एमएस वर्ड दोनों का किया जाता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है रिज्यूम बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसका उदाहरण? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? मानव द्वारा जो पठनीय वर्जन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों प्रोग्राम कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कोड कहा जाता है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे भी गए हैं, तो याद कर लेना है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? मान लो कोई कंप्यूटर पहले से चल रहा है, उसको रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं साथियों रिबूटिंग। क्या कहते हैं? रिबूटिंग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पोस्ट का पूरा नाम क्या है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स है, ये किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो राइट हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कौन सा है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट हो जाएगा आपका पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स क्या अक्सर क्या उपयोग में करते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें टर्मिनल को। ठीक है, टर्मिनल उपयोग करते हैं। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर आपसे पूछा जाए तो आपका राइट हो जाएगा इसमें डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली होता है। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं? तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों हाइपरलिंक। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हाइपरलिंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया, तो वो कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी है साथियों। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा सिक्किम राज्य। एचटीएमएल का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर एचटीएमएल का पूरा पूछा है तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आपका राइट हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और एचटीटीपी का पूरा नाम आपसे पूछा जाए, एचटीटीपी आपने देखा होगा कहीं, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। और एचटीएमएल का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है एचटीटीपी का उपयोग करती है। एचटीटीपी का उपयोग कहां होता है? एचटीटीपी का उपयोग, तो एचटीटीपी का उपयोग होता है वेब पेज में। कहां पर होता है? वेब पेज में होता है साथियों। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है कौन करता है? HTTP करता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं साथी। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद कौन करता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों ब्राउजर। कौन करता है? ब्राउजर करता है। ओआरजी का संबंध किस क्षेत्र से है? ओआरजी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका राइट हो जाएगा संगठन से। किससे है? संगठन से। और ऑर्गेनाइजेशन होगा, ओआरजी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का संबंध संगठन से है। .com डोमेन का संबंध किससे है?
.com डोमेन का संबंध किससे है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों व्यापारिक संस्था से। किससे है? व्यापारिक संस्था से। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? भारत में इंटरनेट की सुविधा 1995 से प्रारंभ हुई थी। तो आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों यूजर एड्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है? यूजर एड्रेस। मोडेम का पूरा नाम आपसे पूछा जाए, मोडेम का पूरा नाम, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों मॉड्यूलेटर डिस्कशन। मोडेम का पूरा नाम होता है। ईमेल का पूरा नाम आपसे पूछा जाए, ईमेल का पूरा नाम, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। इंटरनेट का पूरा नाम आपको कमेंट में बताना है और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में लिख देना है साथियों। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।